नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने विलोम शब्द का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पर जाके उसे ज़रूर देख लें। और जो इस टाइम हमारा टॉपिक चल रहा है वो वर्तनी अशुद्धि का है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन मतलब 32वां क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक। दूसरा है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तीसरा है, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। चौथा है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, मतलब जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी, ऑप्शन नंबर डी है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक। क्षोभ इसमें जो लिखा है ये गलत है। ठीक है। दुख ये भी गलत है। शोक ये भी गलत है। खेद प्रकट कर रहा है कि मुझे खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है। इसमें जो ये शोक, दुख, क्षोभ, ये पत्र के संदर्भ में क्या है, उचित नहीं है। इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा तीनों। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। और ये कब पूछा गया, तो यूपी ARO मेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ भी शुद्ध वाक्य को ही ढूंढना है। पहला ऑप्शन हमारा है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तीसरा है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। तो वैसे ही गलत है क्योंकि हलवाइयों तो होगा नहीं। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हमको शुद्ध ढूंढना है। तो एक हलवाई, आप इसे पकड़ सकते हैं, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है। तो एक हलवाई जो है ये क्या है, ये त्रुटिपूर्ण है। तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। मेरे घर के पास एक हलवाई यहाँ भी आ गया। एक दुकान होना चाहिए था, ना कि एक हलवाई। ठीक है। क्योंकि दुकान में केवल एक ही तो नहीं होगा कि हाँ एक के जन है, कई सारे लोग होंगे। ठीक है। में अब ये तीनों तो गलत हो गए हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्यों गलतियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने कहा एक हलवाई, जहाँ पर इन्होंने एक हलवाई कहा, इसलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण है, मतलब अशुद्ध है। ठीक है। तीनों में आप देख सकते हैं एक हलवाई किया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है उसमें इन्होंने कहा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मतलब कोई हलवाई है, उसकी एक दुकान है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये कब पूछा गया, तो UPARO प्री एग्जाम 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां नंबर का। तो 34वां नंबर हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ भी शुद्ध वाक्य ही ढूंढना है, छांटना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि अनेक जो शब्द है उससे तो अनेकों इन्होंने बनाया, लेकिन जो अनेक है स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। फिर दूसरा है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, आप यहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है। क्योंकि जो अनेक शब्द है ये स्वयं में ही क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर अनेकों, अनेके ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम लगा देंगे ये चीज़ें जो अनेकों, अनेके, तो हमारा ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है, श्री कृष्ण को अनेकों, यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं इसको भी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है, UPARO प्री एग्जाम 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कौन सा हमें ढूंढना, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो पहला है, देखो देखो इसमें आए बोधक चिन्ह, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं।
फिर तीसरा है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुजारते हैं। चौथा है, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, भंवरे क्या कर रहे हैं? गुंजार कर रहे हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बात कर लें ये की, तो ये जो भिनभिनाना है, ये भिनभिनाना हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? गुंजार होना। अगर गुंजार हो जाता है इसकी जगह पर तो ये सही हो जाता। अब हम बात करें सीप की, तो यहाँ गुंजारते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गुंजार होना चाहिए था ना कि गुंजारते, तो इसलिए गलत हो गया। फिर चौथा हमारा है भिनभिनाना, तो यहाँ ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कब पूछा गया है तो आप देख सकते हैं, यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है, उसकी शंका का निवारण हो गया। पहला ऑप्शन क्या है? उसकी शंका का निवारण हो गई है, तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे। उसकी शंका समाप्त हो गई, गलत है, क्योंकि यहाँ समाप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। ठीक है, उसकी शंका का समाधान हो गया। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। उन्हें अब शंका नहीं रही। ठीक है, तो अब भाई हमारा दो ऑप्शन सही हैं, दो गलत है। तो क्या किया जा सकता है? तो जो आयोग ने लोक सेवा आयोग ने जो संशोधित उत्तर पत्रिका भेजी थी, उसमें इन्होंने ये और सी दोनों को ही क्या माना है? सही माना है। तो इसलिए हमें ये दोनों ही ऑप्शन टिक करने होंगे सही। मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में जाएं और दोनों पे 4 में से 2 गोले पे टिक्का कर मतलब गोला मार दें, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप बी वाला ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं या सी वाला, को दोनों में से एक अगर यूज करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चौथा और दूसरा चुनते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर पहले और तीसरे में से कोई आप ढूंढते हैं, मतलब टिक करते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और कब पूछा गया? तो यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें हमें शुद्ध ढूंढना है, जबकि संयुक्त वाक्य हो जिसमें। तो पहला है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये क्या है हमारा? ये तो सरल वाक्य है, संयुक्त तो है ही नहीं। दूसरा हमारा है कि मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ जो और लग गया है, ये संयुक्त वाक्य का क्या है? चिन्ह है। जैसे कि सब में होता है ना कि हाँ, अगर ये लगेगा तो इसका है किंतु परंतु, और ये सारी चीज़ें अगर लग रही हैं, मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती हैं, संयोजक का कार्य करती हैं, वो क्या क्या लगेगा इसमें? तो और, परंतु, किंतु, ये सारी चीज़ें अगर लगी हुई हैं तो हमारा संयुक्त वाक्य में आएगा। तो केवल पहला तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें और लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा शुद्ध है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये नहीं होगा। तो कब पूछा गया? ये यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है हमको। पहला, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो आगे देख लेते हैं। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। ये तो सही है, कोई त्रुटि नहीं लग रही इसमें। आगे देख लेते हैं। वन्य जीव के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। चौथा है, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं। ठीक है,
हमें क्या ढूंढना है, अशुद्ध ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है, ये हमारा अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो देखिए काशी, काशी क्या है, एक स्त्रीलिंग है। तो अब स्त्रीलिंग शब्द है तो भाई जो हमारा क्रिया होगा, मतलब जो लास्ट में लगता है क्रिया ही तो बोलते हैं, तो वो भी उसी के अनुसार चलेगा। देखिए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही होगा, यहाँ पर भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक है, केंद्र रही है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। पहला है, वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है। वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है। तो आगे देख लेते हैं, वह सब दोषों से हीन है। तीसरा है, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। चौथा, वह सभी ही दोषों से मुक्त है। तो सभी ही दोषों से, तो यहाँ जो ही लग गया गलत है। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध है ये हमारा। आगे देख लेते हैं, वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है। तो ये जो विहीन लगा हुआ है शब्द, इसलिए हमारी वर्तनी ये गलत हो गई। यहाँ हीन दे दिया इन्होंने, इसलिए ये गलत हो गई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य हमको ढूंढना है, ठीक है। पहला हमारा है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। दूसरा है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। तो जो ठसाठस दिया गया है ये हमारा गलत है। लबालब होता तो हम मान सकते थे, क्योंकि दूध में कोई चीज़ हम ठुसा ठुसा के तो नहीं भर सकते ना, कि अगर कोई ठोस हो या कपड़े हो या कुछ भी और हो तो उसको ठुसा ठुसा के भर सकते हैं, ठसा ठस। लेकिन यहाँ पर लपालप होना चाहिए था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक एक सेकंड, शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल, ये जो शब्द जुड़ गया है ये त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर केवल नहीं लगना था। कैसे होता, प्रबुद्ध प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त है, ठीक। चौथा है, चौथा क्या है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो जो ये आतंकवाद के ऊपर इन्होंने कहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि के ऊपर नहीं कहना था, इनको कहना था आतंकवाद पर निबंध लिखना है। क्या बोलना था? शिक्षक को क्या कहना चाहिए था? शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने के कहा। भाई कोई आतंकवादी को आप बुला के लाएंगे, उसके ऊपर तो निबंध लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आतंकवाद के ऊपर। अब आतंकवाद को आप कहाँ जाएंगे ढूंढने, उसके ऊपर फिर लिखेंगे। यहाँ होना चाहिए था कि आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, किसने? शिक्षक ने। तो ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं, और त्रुटि कहाँ कहाँ है मैंने बता दिया आप लोगों को। और ऑप्शन नंबर ये हमारा शुद्ध है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य हमें ढूंढना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला हुआ, दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है, ठीक। आगे देख लेते हैं, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ये तो भाई शुद्ध लग रहा है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है, इन्होंने कहा वह दंड देने के योग्य है। नहीं, यहाँ होना चाहिए था वह दंड के पात्र है। वह दंड का पात्र है। देने के योग्य हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वह दंड का पात्र है, तब सही हो जाएगा। तो ये हम आप जो त्रुटिपूर्ण है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब हमें यहाँ शुद्ध वाक्य को ढूंढना है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है मैं सारी रात भर जागता रहा। अब या तो ये यहाँ सारी लगा देते या भर लगा देते, दोनों में से इनको एक ही प्रयोग करना था। मैं रात भर जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा। तो इन्होंने क्या किया है कि दो, सारी और भर, ये दोनों लगा दिए हैं, तो इसलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण हो गया, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। मैं पूरी रात भर, अब यहाँ इन्होंने पूरी लगा दी, या तो पूरी लगाते या तो भर लगाते, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला है मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चौथा हमारा क्यों गलत है, मैं पूरी रात में, अब इन्होंने में लगा दिया, इसलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करती हूँ जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, और वीडियो आपको, मतलब वीडियो ये जो हमारी क्लास है ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। वे तो आप लोग पढ़ने के बाद बताएंगे कि हाँ जो हमारी एक क्लास है आपको कैसी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई नहीं हुई। क्योंकि कोशिश तो सबकी यही होती है कि जो भी मैं कंटेंट सब प्रोवाइड करूँ वो सारी चीज़ें जो हों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और जितने भी क्वेश्चन है मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में, स्पेशली आर ओ के और पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ चीज़ें आपको पसंद आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया। तो ये जो प्राण है ये क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए क्या करते हैं हम, बहुवचन के लिए हमेशा गया तो होगा नहीं, गए हो जाएगा। प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि जहाँ प्राण लगेगा वहाँ गए होगा, बहुवचन है ना, तो बहुवचन के हिसाब से ही हम लगाएंगे। तो जहाँ गया गया उसको पहले ही आप लोग कट मार दें। देखिए जैसे यहाँ गया है, इसको काट दें, इसको काट दें, इसको काट दें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। और ये कब पूछा गया है, तो यूपीपीएससी 2014 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लें 44वें नंबर की। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। उसने मिष्ठान्न खरीदा, उसने मिष्ठान्न खरीदा। तो आगे देख लेते हैं। भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए गरिष्ठ मतलब टा की जगह ठा होगा, ऐसे होगा गरिष्ठ। तो ये क्या है, वर्तनीय शुद्धि है। पंत जी को पष्टपूर्ति, तो भाई ये पष्टपूर्ति क्या है, हैं? पष्टपूर्ति हमारा क्या है बताएं आप लोग। पष्टपूर्ति हमारा गलत है। ठीक, इसको कट कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा, आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो अंतर ध्यान जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। ठीक, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है। इन्होंने क्या लिखा, अंतर ध्यान लिखा है। तो अंतर ध्यान ना होकर क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। अंतर ध्यान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो वर्तनी है हमारी इस प्रकार लिखी जाएगी, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अंतर ध्यान ये यहाँ गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है सारे, जो वर्तनीय शुद्धि है ये इसमें है। और बाकी ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कब पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना। मैंने बाजार से सामान खरीदा। इन्होंने कहा कोई बाजार गया और उसने कहा कि मैंने बाजार से सामान खरीदा। दूसरा, उसने कहा कि उसने बाजार नहीं जाना चाहे, उसने बाजार नहीं जाना है, उसने नहीं होना चाहिए, तो उससे बाजार नहीं जाना ऐसा होना चाहिए था। तो इसे जो इसमें ने लग गया है, इसलिए ये हमारा त्रुटिपूर्ण हो गया। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे।
तो हम तो क्या है, हम तो नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया था। ठीक, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो बताइए, गुरु शिष्य के ऊपर श्रद्धा करता है या शिष्य गुरु के ऊपर है? तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्नों की जो संख्या थी, जानती हूँ कि बहुत कम है, थोड़ा और होना चाहिए था, पर कुछ कारण है इसलिए तब टाइम नहीं मिल पाता है, तो माफ़ी चाहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें 40 या 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है 1 महीने बचा है अभी। आज तो एपीएस वालों का एग्ज़ाम था, अब 11 फरवरी को हम लोगों का है आर ओ का। तो इससे पहले हमें टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है, मतलब रिवीजन ही चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि हाँ क्वेश्चन हमारे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम में आता है ना पेपर, उस टाइप का, एक ही में सारे मिक्स वाले। ठीक है, तो कल हमारी क्लास होगी जो कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये नहीं केवल हम आंसर देखेंगे, चारों ऑप्शन हम लोग देखेंगे साथ में। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी और क्या। ठीक, और अगर आप लाइव क्लास तो है नहीं कि आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे। ठीक है, या अगर नहीं देखना है जिस स्पीड में उसी में देखना है तो आपकी मर्ज़ी, जैसा देखना चाहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इतने लोगों जुड़े हमसे, जो कि 900 लोग। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और कल की जो कल जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट, उसमें क्वेश्चन की श्रृंखला थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अगर वीडियो लंबी भी हो जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा, तब भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ना ही तो है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।